आपको लगेगा शंकु का या दे दिया जाएगा बेलन का, और जब बेलन का दे दिया जाएगा आप फॉर्मूला किसका लगा दोगे, शंकु का। तो संपूर्ण, तो जो शंकु का क्षेत्रफल है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस पर। एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, लंबवृत्तीय शंकु है। कैसा शंकु है ये, लंबवृत्तीय। शंकु भी कई तरह टाइप के हो सकते हैं ना, तिरछा भी, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है शंकु, ये वाला। बट हमें क्या, हमारा कैसे वाला है ये फॉर्मूला, किसके लिए, इसके लिए, लंबवृत्तीय शंकु के लिए। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। एक तो था कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे किससे डिनोट करते हैं, सी एस ए। कर्व्ड सरफेस एरिया ये है, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या आया था, पाई आर एल, क्या आया था, पाई आर एल। ठीक है, और ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर से निकाला था ना, तो पाई आर बाहर कॉमन, एल प्लस आर। ठीक है, तो इसमें एल क्या होता है, कैसे निकालना था, पता है ना, ये आर था और ये एच दिया था, ये एल, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्वेश्चन में कैसे देगा कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आप किसकी वैल्यू लोगे, वो एल की। किसकी लोगे, एल की। एल डायरेक्ट थोड़ा ही देगा, तिर्यक ऊंचाई लिखे कर देगा ना, स्लांट हाइट। और फॉर्मूला की हेल्प से इसमें एक रिलेशन बन सकता है ना, क्योंकि 90 डिग्री का ट्राइंगल है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोई सी दो दे देगा इनमें से, तीसरी आपको खुद निकालनी पड़ेगी और फिर फॉर्मूले में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई सी भी दो दे दी, निकाल लोगे। करे ना ऐसे क्वेश्चन, नहीं किए भाई, ये वाले तो किए पाइथागोरस प्रमेय वाले, कि दो चीज दे दी जाती है तीसरी निकालनी होती है, बस फिर वही तो है। यहाँ एल एच और आर कर दिया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले, बढ़ने से पहले क्वेश्चन तो इसकी करे ही हमने। टॉपिक क्या है हमारा, आयतन। अब हम समझेंगे डिफरेंस क्या होता है इनमें, आयतन में और क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल क्या हो गया, ये प्लेन है ना, ये प्लेन दिख रहा है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये किसमें, 2 डायमेंशन में, किसमें, 2 डायमेंशन में। ठीक है, इसे कितनी एक्सिस के थ्रू दर्शा सकते हैं इस प्लेन को, जिसमें हाईलाइट किया है कोई भी पॉइंट इसका, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट किसके साथ दर्शा सकते हैं, एक्स और वाई के टर्म में। ठीक है, दो एक्सिस बनाएंगे, ये कहेंगे कि एक्स एक्स से इतनी दूरी पर है, वाई एक्स से इतनी दूरी पर है, बोल देंगे ना। तो इसका कोई भी पॉइंट कितने बिंदु से, कितने निर्देशांक से दर्शा सकते हैं, 2 से। कितने से, 2 से। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन। तो ये प्लेन क्या है, 2 डायमेंशनल है ना, तो जो एरिया होता है वो भी क्या चीज होती है, 2 डायमेंशनल ही होगी। क्या है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, उसकी डायमेंशन कितनी होगी, विमा पढ़ा है, विमा साइंस में, विमा आई है अभी तक, 9th क्लास में नहीं आई। ठीक है, 11वीं में आएगी फिर विमा। तो इसमें कितनी विमाएं हैं, 2 विमाएं। कितनी विमाएं हैं, 2 विमाएं। और एक क्वेश्चन था आप एग्जाम में कि किसी ठोस में कितनी विमाएं होती हैं, था ना। तो ठोस ये है, डस्टर, कितनी विमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 विमाएं है ना। लेकिन अगर इसका ये वाला पृष्ठ लिया जाए, पृष्ठ ही तो है ना, ये फेस लिया जाए, सरफेस, क्या है, सरफेस, तो इसमें कितनी विमाएं हैं, 2 विमाएं। कितनी है, अगर पूरे डस्टर में पूछेगा तो कितनी विमाएं हैं, 3 विमाएं, क्योंकि इसकी मोटाई भी है। ठीक, तो क्षेत्रफल में क्या होगा ना, हमेशा घात 2 ही रहती है। क्या रहती है, घात 2। वेरिएबल जितने भी होंगे ना, उनकी घातें जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 2 ही रहेगी, क्योंकि कितना होता है क्षेत्रफल, क्या चीज है, 2 डायमेंशनल है। तो आर वेरिएबल है, पाई की वैल्यू फिक्स है ना, फिक्स ही मान के चलते हैं, 22/7। ठीक है, आर बदल सकता है और एल बदल सकता है। तो कितने वेरिएबल हुए, दो वेरिएबल हुए ना, तो पावर कितनी हुई, 2 होगी ना, 1, और वेरिएबल्स की पावर कितनी होगी जुड़ के,
2। इसमें भी देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, चाहे कैसे भी करके 2 आएगी हमेशा, ठीक है। अब आपको कहा जाए ये आयत है, आयत आयताकार एक वो ले लिया, एक बोर्ड ले लिया है ना, आयताकार है ना, कि इसमें पानी भर लो, इसमें बोर्ड में पानी भर लो। आप पानी भर पाओगे बोर्ड में? नहीं भरोगे ना, नहीं भर पाओगे ना। पानी किस में भरा जा सकता है? किसी ऐसे आकृति में जो क्या हो, 3 डायमेंशनल हो। क्या हो? 3 डायमेंशनल हो। अगर इसमें थोड़ी थोड़ी सी हाइट और ऐड कर देना इसकी चारों तरफ, बॉक्स सा बन जाएगा ये, तो फिर इसमें पानी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना पानी ऐड हो जाएगा तब इसमें, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इस आकृति का आयतन। फिर ये बोर्ड, फिर ये प्लेन नहीं रहने का, फिर इसके भुजबल चारों ओर ये लग जाएंगी ना, तो फिर क्या हो जाएगी? एक 3D फिगर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? 3D फिगर। तो इसमें पानी आ जाएगा, ठीक है। और जितना पानी आएगा वो इसका क्या कहलाएगा? आयतन। क्या कहलाएगा? आयतन। तो समझेंगे ना। तो आयतन में कितनी घातें होंगी? ऐसे ही 3 घात हो जाएगी। कैसी घात हो जाएंगी? 3 घात हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये ट्रिक है फॉर्मूले याद रखने की, ठीक है। कभी कंफ्यूजन हो कि भाई ये आयतन का है या क्षेत्रफल का है, तो कैसे याद रखोगे? आयतन वाले में घातें मिलके जुड़ के कितनी हो जाएंगी? सभी वेरिएबल्स की, सभी चरों की 3। हाँ, मतलब आयतन में 3 रहेंगी और क्षेत्रफल में 2। आपके 2 फॉर्मूले याद आ रहे हैं। एक तो आ रहा 4πr², ये किसका होता है? गोले का सरफेस एरिया, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक आपके ध्यान आया 4/3πr³। आप ये बोल गए कि आयतन का है या इनमें से कौन सा आयतन का है और कौन सा क्षेत्रफल का है। तो कैसे याद रखोगे कि भाई आयतन में क्या चीज होती है? 3 डायमेंशन होते हैं ना, तो पावर मिलकर 3 बन रहा है, तो ये वाला है आयतन का और ये है क्षेत्रफल का। रखोगे ऐसे याद। तो आयतन, वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम। अब देखिए शंकु, वो जो कैप होती है ना बर्थडे वाली, अगर उसे प्लास्टिक की बनाए और उल्टी करके उसमें पानी भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता है? भर सकते हैं। तो इसका मतलब कैसी फिगर है? 3D फिगर है ना। अच्छा, आप कहोगे कि सब 3D फिगर थी, फिर आपने उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल दिया 2 विमाओं वाला? वो उसे काट के खोला था ना, काट के खोल के प्रूव किया था ना। जब उसे कैप को काट कर प्लेन कर दिया, प्लेन उस पर रख दिया सीट पे, फिर उसका एरिया निकालना था ना, तभी तो आता कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रूव भी किया था, ये वाला फॉर्मूला तो πr_l वाला किया था ना। तो उसे क्या बनाया था हमने? 3D फिगर को काट के 2D में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे ये डस्टर है। आपको पूछ लिया जाए कि जो इससे सबसे बड़े वाले जो पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका ज्ञात कर लेंगे और इसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, और दोनों का ऐड कर देंगे। सबसे छोटों का पूछेगा, इसका ऐड करेंगे और इसका, तो दोनों ये सबसे छोटे हैं ना पृष्ठ। कितने पृष्ठ है टोटल? कुल कितने पृष्ठ हैं? 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन था ना परख वाले एग्जाम में, क्या था कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। बता दोगे ना। अब ये कैसी फिगर है? घनाभ। और जो वो होता है ना जिससे लूडो खेलते हो आप, खेलते हो ना लूडो, वो कैसा होता है? उसके सारे फेस इक्वल होते हैं ना, तो वो कैसा होता है? घन होता है। कैसा है? घन होता है, ठीक है। और जिसमें सभी की 6 के 6 फेस इक्वल नहीं होते, वो क्या होता है? घनाभ। अब डिफरेंस इजीली कर लोगे आप घन और घनाभ में। उसके तो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए ना, नहीं पढ़े? तो चलो, जैसे घनाभ है ना वो, चलो अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। शंकु, भाई शंकु में पानी भर दिया तो कितना आयतन आता है? वो आयतन आता है, देखो फॉर्मूला ऐसे ही नोट करो उसका। आपकी बुक में क्या दिया गया है? एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्सपेरिमेंट। तो जो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/√r²,
3πr² h। अब देखो घातें कितनी हो गई इसकी, एक यहाँ से आई और एक दो यहाँ से, तो 3 घात हो गई ना। तो वेरिएबल्स कितने हैं, मतलब 3 घात हो रही है इनडायरेक्टली वेरिएबल्स की। तो ये क्या है, एक वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब ये क्या है, कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, इनके मात्रकों पर। ठीक है, अगर r सेंटीमीटर में दिया है, h भी सेंटीमीटर में हो जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये मीटर्स में दिए गए तो मीटर क्यूब। और ये सब क्या होगा, वर्ग मीटर में होते हैं। किस में होते हैं, वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर ऐसे देते हैं ना, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां भी एरिया मिलेगा आपको कैसे मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसमें। तो दूसरा टॉप, एक तो इसका हो गया वॉल्यूम, एक पढ़ा था हमने गोला, गोला भी है ना स्फेयर, ऐसे ही गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना होता है, 4πr²। और उसका आयतन कितना होता है, आयतन, ये क्या है आयतन, किसका, शंकु का। वैसे गोले का आयतन, गोले का आयतन, मतलब उसमें कितना पानी आएगा। ठीक है, इस तरह से पानी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, रेत, वो तो एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या आता है, 4/3πr³ आयतन है ना, तो πr³। तो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, मुझे लगता है फिर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो कोई अच्छा सा क्वेश्चन है। शंकु में कितने टाइप का क्षेत्रफल था, एक तो वक्र पृष्ठीय और एक संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब है ना। लेकिन गोले में क्या है, एक ही टाइप का पृष्ठ है चारों, मतलब उसके एक समान है ना सारा पृष्ठ। जो फुटबॉल होती है उसका सारा पृष्ठ एक समान है ना। लेकिन शंकु में क्या हो रहे थे, दो टाइप के पृष्ठ हो रहे थे। एक तो ऐसा हो गया, अरे वो नहीं खाते क्या आप, जिसे फुटबॉल खेलते टाइम रखते हैं ना, शंकुआकार के होते हैं ना ये। अब उसके दो टाइप के हो गए एरिया, एक तो गोल वाला और एक जिसको नीचे रखा जाता है ना वो। उसमें कितने टाइप के एरिया हुए, दो टाइप के। ठीक है, नीचे क्या होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार, और वो शंकुआकार, मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन गोले में ऐसा झंझट नहीं है, इसलिए इसमें दो फॉर्मूले नहीं, केवल केवल एक फॉर्मूले से ही काम चल गया। ठीक है, अब इसमें पूछा गया तीसरे क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो we have to find out the total surface area of an hemisphere, of a hemisphere। हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला। क्या होता है, अर्धगोला। स्फीयर मतलब गोला। ये क्या पूरे गोले का तो है ना, लेकिन गोला क्या हो गया अब, आधा। गोले को बीच से काट दिया गया, फुटबॉल बीच में से, जैसे क्रिकेट की गेंद खेलते खेलते जहां लाइन होती है वहां से फट जाती है ना बीच में से, बीचों बीच। तो ऐसा काम हुआ कि ये ऊपर से अर्धगोला है। कितना है, अर्धगोला है, लेकिन फिर भी सरफेस तो रहेगा ना, रहेगा ना। अब इसमें, अब वर्ड ध्यान से देखो, अभी तो हमने पढ़ा था कि इसमें केवल और केवल एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना। इसने एक वर्ड ऐड कर दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसने कुल क्यों बोला, इसमें तो एक ही टाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, टोटल सरफेस एरिया वाला। इसमें कुल थोड़ा ही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है सिंपल, क्योंकि इसमें दो टाइप का है ही नहीं। लेकिन अर्धगोले में क्या हो गया, दो टाइप का क्षेत्रफल हो गया। अब ये बीच में से कट गया ना। अब ये वाई वाली कंडीशन होगी शंकु वाली, एक तरफ तो फ्लैट होगा सर्कुलर, है ना, और एक तरफ गोलाकार, है ना।
एक तरफ वृत्ताकार मिलेगा, एक तरफ गोलाकार। ये वाला एरिया ऊपर वाला फ्लैट जो रहेगा वो वृत्ताकार और ये गोलाकार, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुल की बात हुई, मतलब हमें दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका किस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो पूरे का कितना होगा, ये लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी गोला वगैरह होता है ना हाथ में तो अच्छे से दिखाते। तो ये किस पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका आधे का कितना हो जाएगा, चारों ओर का राउंड फिगर है ना, तंबू सा ऐसा बना हुआ, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर ऊपर भी तो है ना एक ये फ्लैट, बिल्कुल ये क्या सर्कुलर है, सर्कुलर होगा क्योंकि सर्कल बनाएगी ना वो। कितना होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पता है ना सभी को सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इनका कुल का मतलब अभी ना जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा ना। और त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। एरिया टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बुक में लिखा गया होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे ही अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके भी क्या दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक तो वक्र पृष्ठीय और एक कुल पृष्ठीय। क्योंकि इसमें जब दो टाइप के काटने पर इसमें कितने टाइप के पृष्ठ बन गए, 2 टाइप के। बिना काटे केवल एक टाइप का था सीधा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये ध्यान रखना कि आपको कैसे क्वेश्चन दे दिया गया है, तभी आप फॉर्मूला कुछ और लगाओ, पूछा कुछ और जा रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। और 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कट तो नहीं रहा ना कुछ, रफ कर दें इसे। 3 10.100 सेंटीमीटर की पावर 1 और 1 कितनी पावर हो जाएगी 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 22×66 और दो यहाँ से 2 जीरो लग जाएंगे ना इनके, बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे वर्ग सेमी भी लिख देते हैं, हिंदी में क्या लिख देते हैं इसको, वर्ग सेमी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, ठीक है, वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं इसको। 7 से काटो 7 नम 63, 7 एकम 7, रुक जाओ 7 नम 63, तो 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 7 दूनी 14, फिर 6 आया, फिर वही आ जाएगा 942। कैसी हो जाएगी ये, कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी ये, 942 942, ये चलता रहेगा। 942 के ऊपर बार लिख देंगे, ठीक है, अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ये, अशांत। परिमेय होगी या अपरिमेय होगी ये, अशांत है और आवर्ती है, आवर्ती भी तो है ना, बाढ़ लगी है इसके ऊपर। अशांत आवर्ती क्या होती है, परिमेय होती है या अपरिमेय, परिमेय होती है ना। अगर अशांत भी होती और अनावर्ती होती तब हो जाती है अपरिमेय, ठीक है। अभी क्या है, परिमेय रहेगी, ठीक है। और लास्ट में क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना डीप थोड़ा इतना ही लिखा होगा 0.94 तक, ठीक है। ये तो दूसरे चैप्टर को इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया, ठीक है।